नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने आज अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम करने की शैली को बदला है और भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। नड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर केंद्र सरकार ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की है और इन 8 वर्षों में गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। जेपी नड्डा ने बताया कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ 60 लाख घरों में बिजली के कनेक्शन दिए और 45 करोड़ लोगों के पहली बार बैंक खाते खोले गए। कोरोना महामारी के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में नकद अंतरण किया गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कुल 22 एम्स में से 15 पिछले 8 वर्ष में बनाए गए। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी पत्रकार सम्मेलन में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही योजनाओं के तहत बच्चों को विभिन्न लाभ वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस योजना से 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को एक निश्चित छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों के 23 वर्ष आयु होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के नागरिकों के योगदान से ही पीएम केयर्स योजना को सफल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कोष से कोरोना काल में अस्पताल तैयार करने, वेंटिलेटर खरीदने, ऑक्सीजन संयंत्र लगाने में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में शिमला में ये राष्ट्र स्तरीय आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर में अनेक केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 बजे शिमला पहुंचेंगे। वे सीटीओ से रिज मैदान तक रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष के जश्न समारोह को शानदार तरीके से मनाया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस रैली में लगभग 50,000 लोग भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्र स्तरीय समारोह शिमला में होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। कल होने वाले कार्यक्रम को गरीब कल्याण सम्मेलन का नाम दिया गया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी कल शिमला में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में भाग लेंगे। उनका आज रात को ही शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भाजपा का निमंत्रण अभियान आज भी जारी रहा। प्रदेश पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शिमला के अनेक स्थानों पर घर घर जाकर लोगों को रैली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच सह प्रभारी संजय टंडन ने समरहिल, टूटीकंडी, रामनगर और खलीनी में लोगों को आमंत्रण पत्र वितरित किए। भाजपा नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लोग उत्साहित हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिमला दौरे से लोगों को प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं और प्रदेश के किसान व बागवान लंबे अरसे से आर्थिक मदद और विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क लगाने की मांग कर रहे हैं।
इस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है ताकि 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में दबे प्रदेश को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला जा सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।